हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जीएआरडी के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में। ये पिछली वीडियो के कंटिन्यूशन में है। मेरा नाम है डॉक्टर इफ्तिकार अहमद। तो आज हमें बात करनी है कि डायग्नोसिस ऑफ जीएआरडी और उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में। तो पहली डायग्नोसिस तो होती है क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। जो पेशेंट को बहुत ऑब्वियस सिम्टम्स अगर है, हार्ट बर्न है, स्टमक के पीछे यहाँ पे दर्द होता है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट है, या गले में कुछ फंसा फंसा सा फीलिंग होती है, तो ये सारे अगर ऑब्वियस सिम्टम्स हैं तो पहले इसको हम जीएआरडी लेबल कर देते हैं। और उसमें हम पहले पीपीआई नाम की ड्रग्स होती हैं जिनमें जो कि एसिड के सिक्रेशंस को कम करती हैं, उसका इस्तेमाल करके अगर पेशेंट रेस्पॉन्सिव होता है तो दैट इज ऑल्सो सजेस्ट द डायग्नोसिस ऑफ जीआरडी। अच्छा, टेस्टिंग इसमें कौन कौन सी होती है, इसमें कौन कौन से टेस्ट करने हैं और कब करने हैं और किन को करवाने चाहिए, वो हम डिसाइड करते हैं कि क्या पेशेंट को कोई अलार्म सिम्टम्स हैं या नहीं। जैसे कि जीआरडी के सिम्टम्स के साथ साथ अगर किसी को खून की कमी है, वेट लॉस है, खून का बहना या खून की उल्टी हो जाए कभी उसके साथ, या मोशन ब्लैक कलर का आने लग जाए, खाना अटक के जाना होता हो, या ऐसे पेशेंट जिनको ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं होता हो, या बहुत लंबे टाइम से क्रोनिक कफ के इवैल्यूएशन में भी हम कई बार टेस्टिंग करते हैं। जीआरडी के डायग्नोसिस में जो टेस्ट यूज होते हैं उनका नाम है एंडोस्कोपी, पीएच मॉनिटरिंग, मैनोमेट्री और बेरियम सोलो। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से टेस्ट होते हैं। एंडोस्कोपी में एक पतली सी छोटी सी दूरबीन होता है जिसको हम मुंह के रास्ते से फूड पाइप को देखने के लिए और स्टमक को देखने के लिए करते हैं। पीएच मॉनिटरिंग में एक कैथेटर डाल दिया जाता है नाक के रास्ते से फूड पाइप में, जिससे पीएच की मॉनिटरिंग होती है। मैनोमेट्री भी इसी तरह का टेस्ट होता है। और बेरियम सोलो में एक डाई पिला करके पेशेंट के एक्सरेज लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जीआरडी से हम कैसे बच सकते हैं। तो पहले हमें ये देखना है कि क्या हमारे जीईआरडी के सिम्टम्स के साथ कोई अलार्म सिम्टम जो कि हम अभी डिस्कस किया है वो है कि नहीं है। अगर है तो फिर हमें स्ट्रेट अभी अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए। जीआरडी के सिम्टम्स के साथ अगर कोई अलार्म सिम्टम नहीं है तो हम लाइफस्टाइल चेंज करके बहुत सारे सिम्टम्स को अवॉइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं जो बताता हूँ वो बताता हूँ कि पेशेंट को या किसी को भी सिम्टम्स है अगर जीआरडी के, तो स्मॉल मील्स खाने चाहिए। पेट भर भर के खाना नहीं खाना चाहिए। इतना ही खाना खाना चाहिए कि बस भूख शांत हो जाए, पेट ना भरे। दूसरा, खाने के फ़ौरन बाद खूब सारा पानी नहीं पीना चाहिए और खाने के फ़ौरन बाद लेटना भी नहीं चाहिए। रात के खाने और सोने में कम से कम 2 से 3 घंटों का अंतर होना चाहिए। और जिनको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनको हम कई बार बेड का हेड एंड को एलिवेट करने के लिए बोलते हैं 20 डिग्रीज। कुछ चीज़ें इसमें अवॉइड करनी चाहिए कम्प्लीटली, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, टी कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म गोल वेट लॉस भी अगर हम करते हैं वो भी इसमें हेल्प करता है। तो ये सब था जीएआरडी के सिम्टम से कैसे बचा जाए उसके बारे में। थैंक यू।